दोस्तों, एक लड़की जिसका सपना था आईएएस अधिकारी बनने का, लेकिन 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो जाती है। उसके घर वालों ने सोचा था कि लड़की की शादी हो जाएगी तो वो अच्छे से अपना जीवन जिएगी और शायद उसके ससुराल वाले उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उस अपने पति के यहाँ पहुँचती है तो उसका जीवन बद से बेहतर हो जाता है। उसके पति का मारना पीटना, उसकी सास ससुर ननद का परेशान करना उसको बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा था। वो काफ़ी परेशान हो गई थी। धीरे धीरे करके लगभग 2 साल वो अपने पति के यहाँ काट लेती है इसी तरह से। इस दौरान उसको एक बच्चा भी हो जाता है। अब दोस्तों, वो अपनी पढ़ाई को जारी रखती है, पर पढ़ाई जारी रखने के लिए सही माहौल होना ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में टेंशन है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब समय बीतता है, उसका दूसरा बच्चा भी हो जाता है, पर घर वाले उसको उसी तरह टॉर्चर करते हैं। एक दो बार वो सुसाइड अटैम्प्ट भी करती है, पर किसी कारणवश वो बच जाती है। इसके बाद वो जब ज़्यादा परेशान हो जाती है तो अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने कज़न सिस्टर के यहाँ चली जाती है। कज़न सिस्टर के यहाँ जा कर के वो कुछ काम धाम करती है और साथ साथ में पढ़ाई भी करती है। पढ़ाई करने के बाद वो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी बन जाती है। इसके बाद वो अपने पति के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे सोचकर आप कहेंगे, वाह क्या काम किया इसने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करके अपने मुकाम को हासिल किया। आज मैं बात कर रहा हूँ आईएएस अधिकारी सविता प्रधान के बारे में। सविता प्रधान मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से रहने वाली थी। उनके गांव में ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि वो अच्छे से पढ़ लिख सकें। बहुत गरीब गांव था, गांव के लोग भी सब गरीब थे, जिसमें उनका परिवार भी शामिल था। उनके पिता गांव में मजदूरी दिहाड़ी का काम करते थे। उनके 4 भाई बहन थे, जिसमें से तीसरे नंबर की वो थी। दोस्तों, सविता का एडमिशन गांव के स्कूल में ही करवा देते हैं उसके पिता। और गांव के स्कूल में आप जानते हो कि किस तरह से पढ़ाई होती है, पर सविता पढ़ने में अच्छी थी तो वो मन लगा के पढ़ाई करती थी। उनकी पढ़ाई चल रही थी तो पिता भी खुश थे पढ़ाई से, तो काम धाम करके उनकी फ़ीस भर दिया करते थे। शुरू में तो उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाया था, वो भी इसलिए कि सरकारी स्कूल से जो वजीफ़ा मिलता था 150-200 रुपये, उससे उनका घर चलता था। तो इस लालच में घर वाले उनको सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। पर उनका समय जब बदला, जब उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा दी और हाई स्कूल में पास होने वाली वो पहली लड़की थी अपने गांव में, तो इससे उनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ से गांव वाले, घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। तो सविता के पिता गांव से 7 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज होता है, वहाँ पर उनका एडमिशन कराते हैं। वहाँ सविता का एडमिशन होता है। सविता पढ़ने जाती है, पर पढ़ने जाने के लिए भी वहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अगर वो किराए से जाती हैं तो आने जाने के लगभग 4 रुपये लगते हैं। 4 रुपये जुटाना उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो वो ये काम नहीं कर पाते हैं। वो सविता से बोलते हैं कि तुम्हें पैदल जाना है। तो सविता 7 किलोमीटर पैदल जाती हैं और 7 किलोमीटर पैदल आते हैं। काफ़ी टाइम उनका इसमें चला जाता है, पर वो पैदल आते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी रखती हैं। कुछ ना कुछ वो पढ़ती रहती हैं। दोस्तों, उनका पढ़ने में मन काफ़ी लगता था, तो वो पढ़ाई जारी रखती थी। अब इसी दौरान सविता के यहाँ एक रिश्ता आता है जो काफ़ी अच्छी फैमिली से होता है। वो काफ़ी पैसे वाले लोग होते हैं। इधर सविता का सपना था डॉक्टर बनना। तो सविता के पापा सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना रुपए है नहीं कि मैं सविता की अच्छी पढ़ाई करा पाऊँगा, उसको डॉक्टर बना पाऊँगा, पर अभी एक रिश्ता आया है, इतना अच्छा रिश्ता है, तो ऐसे मौके को हाथ से ना निकलने दिया जाए। क्यों ना सविता की शादी कर दी जाए और ये लोग उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो सविता का सपना भी पूरा हो जाएगा। पर सविता इस चीज़ से नाराज़ थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी। पर सविता के पापा ने, उनकी फैमिली वालों ने सविता को समझाया और वो ही रखा कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है और इन लोग के पास पैसा है, तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। तो वो भी मान जाती है। अब सविता की उस समय एज 16 साल होती है, पर सविता की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद कुछ दिन तो सही चलता है, फिर घरेलू विवाद शुरू हो जाते हैं। सास ससुर ननद सविता से झगड़ने लगती है। उधर उसका पति भी सविता की कोई बात नहीं मानता था, सविता से ही सारी चीज़ें बोलता था, तो उन दोनों के बीच भी झगड़े होने लगते हैं। अब उसका पति उसको मारने पीटने लगता है। शादी के लगभग 2 साल हुए थे, सविता को एक बच्चा भी हो गया था। सविता घर में पढ़ाई करती, पर कलेश इतना था कि उसकी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। अब इतना ज़्यादा कलेश पड़ जाता है कि सविता एक बार तो फांसी लगाने की सोचती है। अब वो
अपने घर के जो फ़ैन होता है उसमें धोती बांधकर फांसी लगा ही रही होती है, तब तक उसकी सांस देख लेती हैं तो वो रुक जाती है। फिर वो सोचती है कि ऐसे लोगों के लिए मरना क्यों, कुछ अलग किया जाए। अब इस दौरान सविता का दूसरा बच्चा भी हो जाता है। अब उसके पास 2 बच्चे हैं। अब वो दोनों बच्चों को लेकर के अपनी कज़न सिस्टर के यहाँ जाती है। वहाँ जा कर के वो उनके यहाँ कुछ समय रहती है, फिर एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद वहाँ पर काम करती है, काम के साथ साथ पढ़ाई करती है और इधर उधर छोटा मोटा काम करती है, जहाँ से उनकी अर्निंग होने लगती है। फिर वो इंदौर से पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई करने के बाद में वो डिग्री हासिल कर लेती हैं। इसी के साथ साथ उन्हें पता चलता है कि एमपी में कुछ ऐसे प्रशासनिक पद निकलते हैं जहाँ पर वो फॉर्म अप्लाई करेंगी तो एक अधिकारी बन जाएंगी। तभी उनको पता चलता है आईएएस के बारे में। तो वो 2017 में फॉर्म अप्लाई करती हैं। अप्लाई करने के बाद वो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती हैं, पूरी दिलो जान से पढ़ाई करती हैं, सारा समय अपनी पढ़ाई के लिए देती हैं क्योंकि उनको अधिकारी बनना था। अब दोस्तों जैसी परीक्षा आती है, परीक्षा देती हैं, परीक्षा वो पास कर लेती हैं। फिर प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू भी वो क्रैक कर लेती हैं। वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाती है। अधिकारी बनने के बाद उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश में नीमच एक जगह है वहाँ पर होती है। अभी वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और अच्छे से काम कर रही हैं। जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की तो उनके साथ में 4 महीने का बच्चा था, जो छोटा वाला बच्चा था, उसको साथ लेकर के वो ड्यूटी जाती थी और वहाँ से आती थी। तो दोस्तों इस तरह से सविता प्रधान जो हैं वो आईएएस अधिकारी बनी और अगर इस जगह कोई और महिला होती तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी प्रताड़ना सह पाती। उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहकर भी अपना ड्रीम नहीं छोड़ा और वो आज अधिकारी बन गई हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।